कोतवाली थाना के एएसआई तालिब शेख की पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या के बाद शवों को ग्राम पीड़ा के समीप नहर किनारे फेंक दिया गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। हत्याकांड से आक्रोशित ग्रामीणों ने सूरजपुर में चक्का जाम और थाना घेराव का प्रदर्शन किया। एसडीएम द्वारा रोकने पर भीड़ आक्रोशित हो गई। उन्हें मारने के लिए दौड़ाया गया, जिससे एसडीएम और पुलिसकर्मी को भागना पड़ा। इस घटना ने जिले और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जब पुलिसकर्मियों के परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएगी। लोगों ने मांग की है कि सरकार इस घटना पर कड़ा एक्शन ले। सूरजपुर से दीपक मानिकपुरी की रिपोर्ट। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे। उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती तो दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा। रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको नशा या नहीं उनकी उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया।